प्रभा सभी को सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपने 10वीं कक्षा के पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति इस पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। हम देखेंगे अनोखे राष्ट्रपति महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस पाठ में आखिर हमें कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों के उत्तर हमें किस तरह लिखने हैं, इसका वर्णन आज के तासिका में हम देखेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहला, संजाल पूर्ण कीजिए। राजेंद्र बाबू की पत्नी के गुण। अब प्रश्न हमें अगर ऐसा पूछा, राजेंद्र बाबू के पत्नी के गुण, तब वहाँ लिखना है वो कैसी थी। उनमें सरलता थी, साध्वी थी, ममतालु थी और क्षमामयी थी। राजेंद्र बाबू की पत्नी कैसी थी? सरलता, साध्वी, ममतालु और क्षमामयी आदि उनके पत्नी के गुण थे। प्रश्न दूसरा, कृति की जानकारी लिखिए। राजेंद्र बाबू के चेहरे का वर्णन। अब हमें राजेंद्र बाबू का चेहरा किस तरह था, उनके चेहरे का वर्णन करना है। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में एक भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओंठ, शामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण आदि उनके मुख का वर्णन, आदि उनके चेहरे का वर्णन है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भ्रुकुटियों के नीचे बड़ी आंखें, मुख के अनुपात में कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे पर सुडौल ओठ, शामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण आदि राजेंद्र बाबू के मुख की विशेषताएं थी। अगला प्रश्न, उत्तर लिखिए। राजेंद्र बाबू का पोशाक कैसा था? अब यहाँ पर उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता और भी दृष्टि से उलझा देती है। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देखकर बांधी गई थी कि एक से और दाहिने पैर तक घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिंडली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे और जूते थे। देखो, यानी उनके कोट, टोपी वो किस तरह था, यहाँ पर उनका वर्णन, टोपी, उनके कोट, उनके जूते आदि का सुंदर चित्रण महादेवी वर्मा जी ने किया है। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों के प्रत्यय और मूल शब्द अलग करके लिखिए। यानी हमें प्रत्यय तो हमें पता है शब्द के अंत में और उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में। बुद्धिमान इस शब्द का प्रत्यय, बुद्धि ये मूल शब्द, प्रत्यय मान। पारिवारिक, परिवार मूल शब्द, इक यहाँ पर प्रत्यय। रोमिल, रोम मूल शब्द, प्रत्यय इल। ममतालु, ममता मूल शब्द, आलू प्रत्यय। आगे हमें दिया है उपसर्ग तथा प्रत्यय युक्त शब्द बनाकर लिखिएगा। आवश्यक उपसर्ग, अनावश्यक प्रत्यय, आवश्यकता। कर्म सुकर्म, कर्मशीलता। समय असमय, सामयिक। हृदय सहृदय, हृदयहीन। सफल असफल, सफलता। चंचल अति चंचल, चंचलता। ये हो गए उपसर्ग और प्रत्यय, यानी उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में तो प्रत्यय शब्द के अंत में। यहाँ पर हमें देखना है कि निम्नलिखित संधि विच्छेद कीजिए और भेद लिखिए। दुर्लभ, दुर्लभ। महात्मा, महात्मा यहाँ पर स्वर संधि आ रही है। अनासक्त स्वर संधि। अंतचेतना विसर्ग संधि, अंतचेतना विसर्ग संधि। संतोष व्यंजन संधि, सदैव वृद्धि संधि। सज्जन व्यंजन संधि, नमस्ते विसर्ग संधि, नम अधिकस्ते विसर्ग। स्वागत स्व अधिकागत यण संधि। दुस्साहस विसर्ग संधि। इसी तरह संधि और उनका विग्रह भी पूछा जा सकता है। संधि का विच्छेद करना, निम्नलिखित शब्द विच्छेद कीजिए और संधि भेद लिखिए। जैसे दिग्गज, सप्ताह, निश्चल, भानुदय, निसंदेह और सूर्यास्त आदि शब्द हमें पूछे गए हैं। इन शब्दों का हमें क्या करना है? विच्छेद करना है। तो चलो शुरुआत करते हैं।
अपने ऐसे भी होता है पठनार्थ के लिए अभिषेक जैन द्वारा रचित अपनी 10वीं कक्षा की सुंदर कविता। गरजे मेघ सहम कर कापी कच्ची दीवार, रवि चढ़ाए निर्मल किरणों से धरा को अर्घ्य। आँखें पसरी थकी हारी किरण धरा की गोद, खुली आंखों ने जीवन भर देखे बंद सपने। कटते तरु उजला आशियाना रोए पखेरू, बच्चे पतंग माँ बाप थामे डोर छूते गगन। तन माटी का फिर कैसा गुमान कद काठी का, उड़ा पखेरू देखता रह गया ठगा सा तरु। डाकिया चला बांटने को सुख दुख भर के झोला, मैया की आई वृद्धाश्रम से चिट्ठी, कैसे हो बेटा हो गई चोरी संस्कारों की तिजोरी, लूट गया मैं। यानी कि इस कविता में हमें सूचना के अनुसार कृतियाँ पूर्ण कीजिए। पहली कृति क्या है, पद्य में आए प्राकृतिक घटक। प्राकृतिक घटक कौन कौन से हैं तो देखिएगा, मेघ, रवि, किरण, पेड़, पखेरू, यानी ये क्या हो गए सब प्राकृतिक घटक, यानी पर्यावरण से मिलने वाले ये प्राकृतिक घटक है। अब ऊंचे शब्द लिखिए, सहम कर कांपने वाली कच्ची दीवार, घोंसले उजड़ जाने पर रोने वाला पखेरू, सुख दुख बांटने वाला। सुख दुख बांटने वाला कौन होता है, सुख दुख बांटने वाला वो डाकियाँ, वृद्धाश्रम से चिट्ठी भेजने वाली मैया यानी माँ। किरण शब्द की दो विशेषता है। किरण क्या होता है, किरण स्वच्छ सुंदर, किरण कैसा होता है साफ सुथरा। किरण कैसे होता है, स्वच्छ सुंदर प्रकाशित तेज शीतल आदि उसकी विशेषताएं हम लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आकृति में दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देश के अनुसार काल परिवर्तन। गांव वाले भी खूब परिश्रम कर रहे थे। भूत सामान्य वर्तमान, गांव वाले खूब परिश्रम कर रहे हैं। सामान्य भविष्यकाल, गांव वाले खूब परिश्रम करेंगे। अपूर्ण भविष्यकाल, गांव वाले खूब परिश्रम करते रहेंगे। पूर्ण वर्तमान, गांव वाले खूब परिश्रम कर रहे हैं। सामान्य भूतकाल, गांव वालों ने खूब परिश्रम किया था। अपूर्ण वर्तमान, गांव वाले खूब परिश्रम कर रहे हैं। पूर्ण भूतकाल, गांव वालों ने खूब परिश्रम किया था यानी उनकी कृति पूर्ण हो गई थी। पूर्ण भविष्यकाल, गांव वाले खूब परिश्रम करेंगे। इसी तरह हमें दिया है, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, इस विषय पर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। निबंधों में आपके मन के विचार लिखना अत्यंत आवश्यक है और निबंध लिखते वक्त आपके मन की वाक्य रचना का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता, अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो किस तरह का बदलाव लाते। अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो शिक्षा नीति में किस तरह का सुधार, किस तरह का परिवर्तन करते। शिक्षा की नई नई योजनाएं आप गरीबों तक कैसे पहुंचाते। यहाँ पर आपको आपके मन के विचार लिखने हैं। यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो आप ज़रूर लिखिएगा, यदि मैं शिक्षा मंत्री होता तो आपके मन के विचार। उम्मीद करता हूँ कक्षा 10 के सभी छात्र और छात्राएं सुंदर अक्षर में आप अपने मन के विचार लिखकर ज़रूर भेजेंगे। तो चलो बच्चों, अगले तासिका में हम लेकर आते हैं अगले पाठ की पुनरावृत्ति, 2 लघु कथाएं और अपनी कविता कर्मवीर। इनकी पुनरावृत्ति हम अगले तासिका में लेकर आते हैं। उम्मीद करता हूँ मेरे 10वीं कक्षा के सभी छात्र और छात्राएं बहुत ही सुंदर ढंग से कविता क्रमांक 1 से कविता क्रमांक 8 तक सभी कार्यों सुंदर अक्षर में पूरा करके ज़रूर भेजेंगे। धन्यवाद सभी को, धन्यवाद।